हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड इंडोल रिंग गिवन है। ठीक है, इसमें हम ऐड करें NaCN विच इज Na प्लस Cn माइनस। बेसिकली हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास हो क्या रहा है, हमें इसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आके लग गया। और वैसे भी अगर ये ना भी गिवन होता तब भी अंडरस्टूड था, क्योंकि जो इंडोल रिंग होती है उसकी थर्ड पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का, कि पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन हो रहा है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बिकॉज इंडोल इज एन एरोमेटिक सिस्टम, या फिर एलिमिनेशन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या फिर बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस SN2 रिएक्शन है। तो हमें बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये वाला जो लिविंग ग्रुप है इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। अभी गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि जब ये निकलेगा ये न्यूट्रल होके निकलेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या ऐड करें, न्यूक्लियोफाइल ऐड करें। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं ये इसे लीव करने में, इसे जो है वो एलिमिनेट होने में पुश करेंगे। ठीक है, तो जब ये एलिमिनेट होगा तो न्यूट्रल होकर एलिमिनेट होगा, और हमारे पास पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे NH, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास आएगा इस तरह से डबल बॉन्ड। ठीक है, अगले स्टेप में जो CN नेगेटिव, मतलब एलिमिनेशन हमारा पहला स्टेप है। अगले स्टेप में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरह से अटैक करेगा इस पोजीशन पे, एरोमेटिसिटी होगी रीगेन, इंडोल वापस से अपनी फॉर्म में वापस आएगा। ठीक है, और हमारे पास ये वाली रिंग तो एज इट इज रही, यहाँ पे इंडोल वापस से आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो गई। तो यही प्रोडक्ट मिल रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, इसकी जगह पे ये लग रहा है। तो ऐसा सोच सकते हो कि SN2 मैकेनिज्म है, सोच सकते हो फोर्थ ऑप्शन, बट ये गलत है बिकॉज इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले स्टेप में एलिमिनेशन होगा, देन न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। ठीक है, पहले एलिमिनेशन हुआ, डबल बॉन्ड बना, उसके बाद यहाँ पे एडिशन हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड है। और अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखोगे, सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होनी चाहिए, तभी वहां पे हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है, सॉरी सब्स्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पहले एडिशन नहीं होगी बिकॉज इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, पहले एलिमिनेशन होगी फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से इट्स द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। तो हमारे पास इस तरह से ना बाइनेफ्थोल सिस्टम है। इसमें हम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के दो इक्विवेलेंट्स ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें एनहाइड्रस AlCl3, ये हमारे पास DCM सॉल्वेंट है, ये हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस हैं। तो देखो हम दो इक्विवेलेंट्स ऐड कर रहे हैं, तो दो जो है वो सब दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होंगी। और ये वाला जो सिस्टम है ना, इसको इस तरह से देखो कि इसको ये एक नेफ्थलीन सिस्टम नहीं है, तो बाई नेफ्थोल सिस्टम, बट इसको एज अ नेफ्थलीन सिस्टम देखोगे या नेफ्थोल सिस्टम देखोगे तो ये एक एरोमेटिक सिस्टम है। और एरोमेटिक सिस्टम में हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। रिएक्शन कंडीशंस देखोगे, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3। तो देखो जो AlCl3 है वो तो हमारे पास जो है वो लुईस एसिड है। ये क्या करेगा, जो लुईस एसिड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर्स है, ये इसको जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे। और जब ये कोऑर्डिनेट करेगा तब क्या होगा, जिसने दिया है उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिया है उसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से लीव करेगा तो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये हमारा जो है वो क्या हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार हो गया है। तो ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन में। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जनरेट करने में। और एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, कोई रीअरेंजमेंट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज इट्स अ इस तरह से दिखते हैं, इट्स अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। अगले और ऐसा हमने दो इक्विवेलेंस जनरेट किए हैं, इसके दो इक्विवेलेंस। पहले इक्विवेलेंस की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो OH है, पहले इस नेफ्थलीन सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं, इस नेफ्थोल सिस्टम की। जो OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सिस्टम है। इसका ये वाला जो ऑर्थो पोजिशन है इस OH के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक्ड है, लेकिन जो ये वाला OH पोजिशन है यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की मत सोचना। होगा क्या, इसकी पैरा पोजीशन पे होगी। पैरा का मतलब क्या है, मैं इरेज कर रही हूँ। पैरा का मतलब है यहाँ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो यहाँ शिफ्ट होगी। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट होगी, ये यहाँ शिफ्ट होगी, और ये यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है इस पे अटैक करेगा। तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी, इस पोजीशन पे। ठीक है, तो इस ऑप्शन को तो कर दो एलिमिनेट।
ठीक है, ये हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन होगी, इसको एलिमिनेट कर दो। और ये भी पैरा पोजीशन ही है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। और वैसे भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी। सिमिलरली इस रिंग में क्या होगा, इसको भी शो करती हूँ मैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से अटैक करेगा। तो इस पोजीशन पे जो है, इस OH के रिस्पेक्ट में ये वाली जो पैरा पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये एग्जाम्पल था फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पे क्वेश्चन था। पर इन्होंने नॉर्मल एरोमेटिक सिस्टम, नॉर्मल बेंजीन रिंग ना देके ये इसमें हमें बाइनेफ्थोल सिस्टम दिया है। तो बहुत ध्यान से देखना है, होता ये OH ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, बिकॉज इसका जो है वो प्लस एम इफेक्ट की वजह से, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से। बट ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी, और ये वाली जो पोजीशन है वो ब्लॉक्ड है। So इसके रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है वो यही वाली बनती है। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देख लो, चाहे इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन देख लो। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। तो हमारे पास इस तरह का एक जो है वो बाइसाइक्लिक सिस्टम गिवन है, इसमें हम AgNO3 और मिथेनॉल ऐड कर रहे हैं। देखो जैसे ही हमें AgNO3 दिखेगा, Ag प्लस NO3 माइनस, तो Ag प्लस क्या करेगा, इस Cl को जो है वो रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास होगा क्या, इस तरह से मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, AgCl बन के निकल जाएगा, माइनस AgCl, इसके हमारे पास प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये अपनी NGP दिखाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड जो है, इसके एम्प्टी जो p ऑर्बिटल है, इसमें यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास बनेगा क्या, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, बाकी सब कुछ एज इट इज ड्रॉ करो, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इसकी नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग होगी तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें मीथेनॉल, मीन्स हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी गिवन है, तो ये मीथेनॉल में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे OMe ग्रुप आके लग जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास होगा क्या, इसको यहाँ पे मैं एक बार ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद इसको रीअरेंज करके देखेंगे कि बनता क्या है। ठीक है, ये जो है ये इसके साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे हमारे पास आके लग गया OMe। OMe मैं इस तरह से शो कर रही हूँ। अब देखो इन ऑप्शंस में ना हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास अगर मैं ब्रिज हेड की बात करूँ, तो नाइट्रोजन से इस तरह से 3 बॉन्ड्स निकल रहे हैं, तो ये मेरे पास एक ब्रिज हेड पोजीशन हुई। और एक ब्रिज हेड पोजीशन जो है वो मेरे पास ये हुई, क्योंकि यहाँ से भी मेरे पास 3 बॉन्ड्स जो है वो निकल रहे हैं, 3 कार्बन के साथ बॉन्ड निकल रहे हैं। तो मेरे पास एक ब्रिज हेड पोजीशन में ये उठाऊंगी, एक ब्रिज हेड ये उठाऊंगी, तो मैं इन दोनों को मिलाकर एक ब्रिज बनाया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कार्बन तो इस साइड पे है, मतलब अगर मैं इन दोनों को ब्रिज हेड मानूं, तो यहाँ पे एक साइड पे एक कार्बन है, एक साइड पे मेरे पास एक दो कार्बन है, और एक साइड पे अगर मैं इन्हीं दोनों को ब्रिज हेड मान रही हूँ, इसी दोनों को ब्रिज हेड मान रही हूँ, तो एक दो तीन कार्बन एक साइड पे है। ठीक है, तो मैं एक इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरे पास, इसको ना मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको येलो कलर, इस कलर से शो करती हूँ। ये मेरे पास ब्रिज हेड है, एक मेरे पास नाइट्रोजन ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, और एक तरफ मेरे पास नाइट्रोजन ब्रिज हेड है। ठीक है, बस ब्रिज हेड को फोकस में रखना। इसको इस तरह से ड्रॉ किया, एक तरफ इसमें दोनों ब्रिज हेड के बीच में एक हमारे पास एक कार्बन एटम है, एक तरफ हमारे पास जो है वो 2 कार्बन है। ठीक है, ये वाले 2 कार्बन है एक तरफ, इस तरह से ये वाले 2 कार्बन, और एक तरफ हमारे पास 3 है। 3 को मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देखो ध्यान से। इस तरफ मेरे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 कार्बन एटम से, 1 2 3, इस तरह से। और ये जो नाइट्रोजन के नेक्स्ट, नाइट्रोजन के साथ वाला जो कार्बन है ना, इस पे OMe ग्रुप अटैच्ड है, इस पे मेरे पास OMe ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन और ब्रिज हेड के बीच में एक कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, और नेक्स्ट टू नाइट्रोजन हमारे पास OMe अटैच्ड है। सो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ पे NH लिखा हुआ है, NH हमारे पास नहीं बना है, नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड्स जा रहे हैं, इसके पास एक लोन पेयर होगा, NH नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन को इन्होंने जो है वो उस पे दिखा दिया, और नाइट्रोजन से अगले कार्बन पे OMe दिखाया है।
ये तो ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने दो कार्बन और दो कार्बन यहाँ पे दिखाए हैं, विच इज नॉट करेक्ट। एक तरफ दो कार्बन है, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ तीन कार्बन है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अगर इसको मैं एक बार समराइज करूं तो देखो ध्यान से, AgNO3 का काम है इस Cl को लेके जाना। तो जैसे ये Cl जाएगा तो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा, इस वाले सिग्मा बॉन्ड की लगेगी Ngp, ये यहाँ से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना है, और उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी, हमने वहां पे OMe अटैच करना है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लग रहा है। बस यहाँ पे OMe आ जाएगा, और उसके बाद हमें इसको रीअरेंज करके लिखना है, और रीअरेंज करने के लिए हमें ब्रिज हेड पोजिशंस देखने हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक ब्रिज हेड है जहां से हमारे पास तीन बॉन्ड्स निकल रहे हैं, और एक जो ब्रिज हेड है वो ये वाला है, ये वाला कार्बन ब्रिज हेड है, एक ये वाला, एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो एक तरफ इनके इनके पास ब्रिज में एक कार्बन होगा, दूसरी तरफ हमारे पास दो कार्बन होंगे, तीसरी तरफ हमारे पास एक दो तीन होंगे, और नाइट्रोजन के नेक्स्ट वाले पे OMe अटैच्ड होगा। तो बस ये रिलेटिव पोजीशंस का ध्यान रखना था। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। तो यहाँ पे मेरे पास इस पोजीशन पे, विनाइलिक पोजीशन पे, OTF मींस एक लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, और इधर मेरे पास एल्डिहाइड गिवन है PHCHO, और यहाँ पे हम CrCl2 NiCl2 कैटालिटिक अमाउंट में और DMF रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यहाँ पे मेरे पास निकल जो है, निकल क्लोराइड में निकल 2+ में है, क्रोमियम क्लोराइड में क्रोमियम जो है वो 2+ में है। होगा क्या कि यहाँ पे ये जो निकल 2+ है, ये निकल 0 में कन्वर्ट होगा, और जैसे निकल 0 में कन्वर्ट होगा तो ये मेरे पास रिएक्शन कैसे है, रिडक्शन है। और जैसे इसके रिडक्शन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इसको क्या करेंगे, मतलब ये जो क्रोमियम 2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमियम 3 में, इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, इसकी हो रही है रिडक्शन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन, और इसकी हो रही है रिडक्शन। ठीक है, मतलब जो निकल 2 है उसकी हो रही है रिडक्शन, क्योंकि वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर कम कर रहे हैं, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास होगा क्या, क्रोमियम, ये तो हम कैटालिटिक अमाउंट में ले रहे हैं, तो दैट मीन्स मेन हमारे पास जो आयन है वो क्रोमियम है। तो क्रोमियम, और जो इन दी एंड जो क्रोमियम है वो हमें क्रोमियम 3 मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे OTF, इस तरह से मेरे पास C10H21, और मेरे पास यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये मेरे पास बेंजेल्डिहाइड सिस्टम गिवन है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, मेरे पास मेन क्रोमियम 3+ है मेटेलाइन, तो उसकी क्या होगी, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब है यहाँ पे मेरे पास आएगा क्रोमियम, क्रोमियम जो है वो 3 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्रोमियम के साथ OTF अटैच्ड है, और यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन्स भी अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे C10H21। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कपलिंग रिएक्शन होगी। कपलिंग रिएक्शन का क्या मतलब है कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, वो कपल करेगा इस वाले पार्ट के साथ, बट यहाँ पे मेरे पास इसकी जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा पीएच, पीएच के साथ जो कार्बन है उसके साथ है OH। OH जो है ये वाला कार्बन, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा C10H21। सो दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरे पास कपलिंग रिएक्शन होगी, और इसकी बेसिकली ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस की बात करोगे तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से कपलिंग थी। तो देखो कैसे पता लगा यहाँ पे कि मेरे पास कपलिंग होगी, कि एटलिटिक अमाउंट में निकल क्लोराइड था, और मेन मेरे पास CrCl2 था। तो होगा क्या, CrCl2 जो है वो क्रोमियम 3 में कन्वर्ट होगा रिडॉक्स रिएक्शन से। क्रोमियम 3 के सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी तो वो इसके साथ जो है वो कपल करेगा, बट यहाँ पे जो PHC डबल बॉन्ड OH है वो यहाँ पे ये जो है इसके एक तरह से रिडक्शन हो जाएगी, ये हमारे पास इस तरह से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से वो कपलिंग वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक नेमिंग कपलिंग रिएक्शन है ये। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटरमीडिएट ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बी इन द गिवन रिएक्शन इज। तो मेरे पास इस तरह से सिस्टम गिवन है, मैं इसमें हीटिंग कर रही हूँ, तो हमें ए मिल रहा है और उसके बाद बी मिल रहा है। तो इतना तो ऑप्शंस को देख के क्लियर है कि यहाँ से मेरे पास जो है वो कहीं ना कहीं चार्ज्ड स्पीशीज बन रही है। तो देखो ध्यान से, हीटिंग करने पे क्या होगा, एक मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे, इस तरह से। यहाँ पे 3 मेंबर फ्यूज्ड सिस्टम है, यहाँ पे है Br, यहाँ पे है Br।
तो हीटिंग करने पे क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव होगा बिकॉज इट्स अ लीविंग ग्रुप। तो जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनने की कोशिश करेगा, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरह से ब्रेक करेगा। अब मैं इसको नंबर कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए। सो लेट्स कॉल इट 1 2 3 4 5 और इसको बोलते हैं 6। 1 और 5 का बॉन्ड टूट चुका है अभी। और अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो दैट मीन्स हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग बनी है। ठीक है, ये है नंबर 1 2 3 4 5 6। 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 6 पोजीशन पे हमारे पास है Br। और जो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ है, यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरे पास इंटरमीडिएट बना है, रिंग एक्सपेंशन होगी बेसिकली। तो देखो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है और जिस कार्बन पे Br अटैच है उससे उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है और उससे नेक्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ से निकला गया Br-। और जैसे Br- निकला वो ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और हमारे पास जो है वो यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा। सो फाइनली मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, जिस कार्बन पे Br है उस पे डबल बॉन्ड है और उससे एडजेसेंट पोजीशन पे Br है, दैट मींस मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। इसके साथ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जिस कार्बन के साथ Br है उससे डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट पे Br है। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से जो Br है ये एक कार्बन के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे जो Br है वो एडजेसेंट पोजीशंस पे है। सो दैट मींस जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन आर इज और आर। तो हमारे पास इस तरह से स्टार्टिंग में प्रोडक्ट गिवन है, सॉरी स्टार्टिंग में ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है OBN और यहाँ पे मेरे पास एक कायरल सेंटर और यहाँ पे OH। इसमें मैं ऐड कर रहे 3,4 डाईहाइड्रो 2H पायरैन। तो ये हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और ये जो होता है ये सिस्टम हम यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स। प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स में हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने यूज किया PPTS विच इज पिरिडीनियम पैराटोल्यूइन सल्फोनेट। तो बेसिकली हमारे पास पहले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे देखो हमारे पास ये यहाँ से हमारे पास एसिड का सोर्स है, हम पिरिडीनियम यूज करें, पिरिडीनियम पैराटोल्यूइन सल्फोनेट। तो ये हमारे पास बेसिकली H+ का सोर्स है। होगा क्या कि सबसे पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहाँ और यहाँ से जो H+ आएगा वो इस पे मतलब वो यहाँ पे अटैच होगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये हमारे पास ये बन गया इंटरमीडिएट। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं अपने इस सिस्टम पे जो ऑलरेडी मेरे पास एक कायरल सिस्टम है, इसमें हम इसको अटैक करा रहे हैं। तो हमारे पास देखो बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पे जो लोन पे है तो वो यहाँ अटैक करेंगे, ये वापस यहाँ जाएगा। और उसके बाद आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ मतलब वर्कअप कराने के बाद, क्योंकि हमने PPTS एज अ कैटलिस्ट यूज किया है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा O, इस O के साथ हमारे पास यहाँ पे जुड़ गया ये वाला सिस्टम। और ये वाला जो एक सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है ये हमारे पास कायरल सेंटर है। क्यों कायरल सेंटर है, बिकॉज ध्यान से देखोगे इसके एक पोजीशन पे ये वाली चेन अटैच्ड है, यहाँ पे रिंग अटैच्ड है, यहाँ पे इस तरह से मतलब यहाँ पे रूट्स भी डिफरेंट है रिंग में और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड है। सो दिस इज द कायरल सिस्टम। ये ऑलरेडी कायरल सेंटर प्रेजेंट था। तो मेरे पास अब ये जो सिस्टम है ये अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है। तो मेरे पास बेसिकली क्या होगा, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि मेरे पास एक कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो ये न्यूली जनरेटेड कायरल सेंटर है ये अबव बिलो कैसे भी हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू गेट अ मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो क्वेश्चन था वो बेस्ड किस पे था, दो कॉन्सेप्ट्स थे यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स थी और यहाँ पे हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था। तो पता होना चाहिए था कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका PPTS का क्या रोल होता है। हमारे पास एल्कोहल की प्रोटेक्शन के बाद एक कायरल सेंटर जो बनता है। तो अगर ऑलरेडी कायरल सेंटर प्रेजेंट है तब तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स बनेंगे, लेकिन अगर ये कायरल सेंटर ना होता तो हमारे पास एनेंटियोमर्स बनते। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।